साथियों नमस्कार। बनारस कचहरी के वर्तमान परिसर का इतिहास लगभग 125 साल हो रहा है। 1913 में बनके ये खड़ी हुई थी और इतने लंबे इतिहास में पहली बार 16 साल पहले 23 नवंबर को भयानक आतंकी हमला हुआ था। सिविल कोर्ट परिसर में भी और कलेक्ट्रेट परिसर में भी, और कुल मिलाकर 9 लोग मारे गए थे। कई अधिवक्ताओं की भी भयानक मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ 40-50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऐसा भयानक हमला हुआ था और उन अधिवक्ता बंधुओं को, मृतकों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर को करते हैं और शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, किंतु एक बात छूट जाती है। 16 साल बीत चुके हैं और अभी तक उन आतंकियों पर निर्णय अंतिम नहीं हुआ, सजा नहीं मिली। वो मुख्तार, सज्जाद, हकीम आदि जो इस साजिश में पाए गए थे, इन कार्यों को, आपराधिक कार्यों को, आतंकी कार्यों को करने वाले थे। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह न्याय प्रणाली पर नहीं है। हम न्याय का मंदिर कहते हैं कचहरी परिसर को, और उस मंदिर पर हमला होता है। न्याय दिलाने वालों, विधि वेत्ताओं पर होता है। 16 साल बीत जाते हैं, सजा नहीं होती है। यह एक गंभीर प्रश्न है और इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? यह हमारे कर्णधारों को, जो शीर्ष पर बैठे हैं, यहां के ट्रायल की जिम्मेदारी बनारस से चली गई थी, क्योंकि यहां यह माना जा रहा था कि हमला हो रहा है अभियुक्तों पर। तो हुआ क्या? प्रदेश भर की जिम्मेदारी तो बार काउंसिल के पास है और उनको इससे अवगत तो कराना चाहिए। क्या किया, क्या प्रयास किया और कैसा प्रयास किया, किस ढंग की स्थिति है, मुकदमा कहां तक पहुंचा और उन आतंकियों को सजा हुई नहीं हुई, कौन बाधा बना उस सजा में। लेकिन कहीं कोई हमारे प्रदेश के नेतृत्व द्वारा नहीं बताया जाता है। वेदना का विषय है ना। संवेदनहीनता भी दर्शाता है उन लोगों का जो प्रदेश में बैठे हैं, दायित्वधारी हैं, कर्णधार बनते हैं। और यह प्रश्न हमको, आपको न्याय प्रणाली से भी पूछने की जरूरत है। शासन सत्ता और प्रशासन से भी पूछना होगा। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछना होगा, आखिरकार क्यों नहीं अंतिम निर्णय हुआ, क्या हो गया। ऐसे लोकतंत्र बचेगा? न्यायतंत्र इस ढंग से बच सकता है क्या? समाज में शांति और सभ्यता का उत्थान हो सकता है क्या? हां, यह प्रश्न उठाइए, पुरजोर उठाइए। बलिदान अधिवक्ताओं को सादर नमन।